जय माता दी। श्री माता वैष्णो देवी दर्शन यात्रा से रिलेटेड इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजीव जेएमडी यात्रा के इस यूट्यूब चैनल में आपका अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन श्री माता वैष्णो देवी दर्शन यात्रा से संबंधित करूंगा और आशा करता हूं कि आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगेगी। आप अभी तक देखते आ रहे होंगे या पाएंगे आने वाले समय में श्री माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, वहाँ की मंदिर की तस्वीरें, वीडियोस, दर्शन के लिए आवश्यक जानकारी और टिप्स, माता वैष्णो देवी की कहानियाँ और कथाएं भी हम शेयर करेंगे। और कहाँ कहाँ दर्शन यात्रा के दौरान कहाँ कहाँ आप रुकते हैं, कहाँ पूजा कर सकते हैं, इसकी भी जानकारी हम देते रहे हैं। इस सब के लिए आपसे बस एक ही गुजारिश है, आप हमें फॉलो करें और श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए इन्फॉर्मेशन प्राप्त करें। श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जब भी आप किसी भी सिटी से आएँ और एक अच्छी यात्रा और दर्शन का सुखद अनुभव चाहते हैं तो हमारी सलाह है कि 2 महीना पहले आप प्लान करें। अगर आप परिवार के साथ आ रहे हैं, दूर से आ रहे हैं और एक अच्छी यात्रा, एक अच्छा अनुभव, एक अच्छा श्री माता वैष्णो देवी का दर्शन हो, इसके लिए हमारी कोशिश रहती है आप लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। 2 महीना पहले मैं इसलिए बोल रहा हूं कि श्री माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए श्राइन बोर्ड जो पूरा मैनेज करता है वैष्णो देवी का पूरा सिस्टम को, तो उनके तरफ से कुछ ऑनलाइन सुविधाएं भी दी जाती हैं। जैसे आप अगर पैदल जा रहे हैं तो आधा रास्ता पैदल भी चल सकते हैं और फिर आधा रास्ता बैटरी कार ले सकते हैं, जिसकी ऑनलाइन बुकिंग होती है, 2 महीना पहले से शुरू हो जाती है। उसके अलावा वहाँ रहने के लिए एकोमोडेशन होता है, डॉर्मेट्री मिलती है, रूम भी मिलता है। तो उस सब के लिए आप ऑनलाइन बुकिंग करना बहुत ज़रूरी है। वहाँ आप भवन में पहुँचेंगे तो वहाँ अटका आरती में भी आप बैठ सकते हैं, जो सुबह शाम 1 घंटा 40 मिनट का होता है। 6:20 में शुरू होती है और 8:10 8:15 तक ख़त्म होती है। तो उसमें आप 1.5-2 घंटा आप श्री माता वैष्णो देवी की प्राचीन गुफा के सामने बैठकर श्री माता वैष्णो देवी की आरती का सुखद अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। बट उसके लिए जो वहाँ पे चार्ज होते हैं, उसके लिए बुकिंग होती है, वो भी आप ऑनलाइन अगर करके जाएं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। हालांकि ऑफलाइन भी मिलता है, बट वहाँ पे जाके ऑफलाइन के लिए फिर वो लंबी लाइनें लगती हैं और उसमें भी ज़रूरी नहीं कि आपको मिल जाए। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि आप ऑनलाइन सर्विसेज यूज़ करें और ऑनलाइन सुविधा लेकर यहाँ जाएं, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। परिवार के साथ आप जा रहे हैं, आपके साथ मम्मी पापा हैं, अंकल आंटी होंगे, बुजुर्ग होंगे, तो उन सब का ध्यान रखकर आप 2 महीना पहले आप प्लान करें। यात्रा की तिथि तय कर लें। यात्रा के लिए जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब अरेंज कर लें, जितने भी मेंबर्स हैं सबके। और यात्रा के लिए आप रिजर्वेशन जो रेलवे का होता है वो भी आप चेक कर लें। और श्री माता वैष्णो देवी भवन के लिए जो भी वहाँ पर होता है, बैटरी कार, एकोमोडेशन, अटका आरती, रोपवे भी आप ऑनलाइन ले सकते हैं, यहाँ पे लेके जा सकते हैं। वहाँ पर अब लाइनें लगने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास ऑनलाइन टिकट रहेगा, तो बस वहाँ पे सिर्फ वेरीफाई करना होता है और फिर लाइन में लग जाता है। ऑफलाइन बुकिंग के लिए आप कटरा मेन बाजार चौक बस स्टैंड के पास निहारिका कॉम्प्लेक्स है, वहाँ जाकर आप सुबह लाइन में लगकर जितनी भी सुविधाएं हैं वो ऑफलाइन आप वहाँ पर जाके ले सकते हैं। ये फैसिलिटी वहाँ पे आपको मिल जाएगी, निहारिका कॉम्प्लेक्स बस स्टैंड कटरा मेन बाजार के पास। ऑनलाइन में मैंने बताया बैटरी कार है, एकोमोडेशन भवन में है, अर्धकुंवारी में भी मिलता है। हेलीकॉप्टर बुकिंग भी कर सकते हैं आप और रोपवे बुकिंग भी होती है। और यात्रा के लिए भी आपको ज़रूरी सामान जैसे कपड़े, खाने पीने के सामान, ये सब भी आपको अरेंज करके रखना चाहिए। यात्रा कहाँ से शुरू करते हैं? यात्रा कटरा पहुंचकर यात्रा वहाँ से शुरू होता है। तो आप जहाँ जहाँ रहते हैं, जिस सिटी में हैं, वहाँ से आप कटरा पहुँचें। अगर आपकी ट्रेन जम्मू तक आती है तो फिर जम्मू से फर्दर आप कटरा आ सकते हैं। जम्मू से कटरा 50 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है। तो आप कटरा पहुँच गए।
कटरा स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो आपको RFID कार्ड काउंटर मिलता है। एक RFID कार्ड जो गले में हैंग किया जाता है, जैसे स्टूडेंट का आई कार्ड होता है ना, वो आई कार्ड आपको मिलता है, जिसको RFID कार्ड मिलते हैं। उसके बिना आपको यात्रा करने नहीं दिया जाएगा। तो वो आपको RFID कार्ड काउंटर पे आप वहाँ से ले लेंगे। उसके बाद आप सुबह सुबह अगर आप आ रहे हैं, उतरे हैं, तो आपको फ्रेश होना है तो आप कटरा मेन बाज़ार जाएं। वहाँ पर कई सारे होटल हैं, गेस्ट हाउस हैं, वहाँ आप रुक सकते हैं। 500, 600, 800, 1000, 1200 अलग अलग होटल, अलग अलग गेस्ट हाउस के हिसाब से वहाँ पर प्राइस होती है। उसके बाद तैयार होके आप बाणगंगा आएँ। बाणगंगा फिक्सिंग पॉइंट होता है, जिसकी फ़ोटोज़ वगैरह भी हम बार बार आपसे शेयर करते हैं, और हो सकता है इस वीडियो में मैं कर दूं। बाणगंगा से आप यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो कटरा मेन बाज़ार चौक से बाणगंगा बाय ऑटो भी लोग जाते हैं और पैदल भी जा सकते हैं। पैदल 1.5 से 2 किलोमीटर है, और ऑटो वाले ले जाते हैं। 160 रुपीज़ का चार्जेस होता है कटरा मेन बाज़ार से बाणगंगा के लिए। और उधर मैं बताना भूल गया, स्टेशन से आप कटरा मेन बाज़ार चौक आएंगे तो उनका भी ऑटो का चार्जेस है 150 रुपीज़ या 210 रुपया, ऐसे ही कुछ है, आप देख लीजिएगा। 4 आदमी तक बैठाते हैं वो लोग सामान के साथ। बाणगंगा से आप यात्रा शुरू करें। वहाँ पे आपकी जो भी सामान आप ले जाते हैं, मैं यहाँ पर फिर मैं आपको थोड़ा सा सलाह दूंगा कि यात्रा के दौरान आप पिट्ठू बैग ही रखें अपने पास। पिट्ठू बैग जो पीछे आप हैंग कर सकते हैं, वो ज़्यादा आपको ईजी रहेगा यात्रा करने के लिए। पिट्ठू बैग लेके ही आप यात्रा करें। बाणगंगा में वहाँ पे सामान का चेक होता है, उसके बाद आप वहाँ से यात्रा शुरू करें। आपके साथ बुजुर्ग हैं तो उनके लिए पालकी की सुविधा है, घोड़ा की सुविधा है। बच्चों के लिए ट्रेन गाड़ियाँ होती हैं, जिसमें आप छोटे बच्चे अगर हैं नहीं चल सकते हैं पैदल, तो उनको आप बैठा के भी ले जा सकते हैं। सारी सुविधा वहाँ पे मिलती है। जगह जगह काउंटर बने होते हैं पालकी के लिए, घोड़े के लिए। उसके बाद वहाँ से जब जाएंगे तो आपको बाज़ारें मिलनी शुरू होती है। आपको वहाँ पे डंडे मिलेंगे, जो अगर डंडे के सहारे भी आप अच्छा चलने का एक अनुभव ले सकते हैं, क्योंकि थोड़ी चढ़ाई है वहाँ पर, तो एक डंडे के साथ आप चढ़ सकते हैं। इस तरह का माथे का पट्टी आपको मिलेगा, वो भी आप लेके फैमिली में साथ चल सकते हैं। वहाँ से जाते हैं तो आप जैसे जैसे जाएंगे, आपको सबसे पहले बाणगंगा का वो बाथिंग घाट आता है, फिर प्रथम चरण पादुका आता है, जहाँ पर श्री माता वैष्णो देवी, जब भैरव बाबा जी ने उनका पीछा किया था तो श्री माता वैष्णो देवी जी वहाँ पर रुक कर पीछे मुड़कर देखी थी, तो उनका चरण का वहाँ पे मार्क्स आ गया था, चिन्ह पड़ गया था, इसलिए उनको वहाँ पे एक मंदिर बन गया था। तो इसलिए वो चरण पादुका के नाम से वो मंदिर फेमस है। जाते समय आपको मिलेगा रास्ते में, वहाँ आप उसका दर्शन भी करते हुए जा सकते हैं। उसके बाद आप धीरे धीरे चढ़ाई करेंगे, खाते पीते आप चढ़ सकते हैं। दोनों साइडें दुकानें होती हैं, 3.5 किलोमीटर तक आपको दुकानें मिलेंगी। धीरे धीरे चढ़ाई करके आप अर्धकुमारी आएंगे, फिर अर्धकुमारी से पैदल फिर आपको 4.5 किलोमीटर भवन तक है, आप वहाँ से पैदल भी जाएंगे। बैटरी कार अगर है तो बैटरी कार से भी जाएंगे, और ऊपर भवन पहुँच फिर आप वहाँ पर आपको एंट्रेंस पे ही पार्वती भवन मिलता है, जहाँ पे आप फ्रेश हो सकते हैं। वहाँ पे एक फ्लोर महिला के लिए है, एक फ्लोर जेंट्स के लिए है। सामान रखने का भी सुविधा है। पार्वती भवन याद रखिएगा, वहाँ पर आप लॉकर में सामान भी रख के आप जा सकते हैं। याद रखिएगा कि वैष्णो देवी दर्शन, श्री माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए जब भी लाइन में लगें, सिर्फ आपके हाथ में प्रसाद होना चाहिए, भेंट होना चाहिए, जो वहाँ पर काउंटर से मिलता है। और साथ में कोई भी मोबाइल, घड़ी, है ना, लेदर का बेल्ट, ये सब कुछ भी पहन के नहीं जाएंगे। सिर्फ कैश लेके आप जाएंगे और कुछ भी लेके नहीं जाएंगे। अगर गलती से भी कुछ माला, चैन वगैरह गला में पड़ गया तो वो निकाल लेते हैं, या देंगे भी नहीं। देंगे नहीं इन द सेंस कि वो निकाल लेते हैं, फिर आपको फर्दर लौटते समय फिर आपको अपने हिसाब से उसको लेना पड़ेगा। श्री माता रानी के दर्शन करने के बाद आपको फिर भैरव बाबा दर्शन के लिए जाना होता है। इसके लिए अगर आपके पास ऑनलाइन बुकिंग रहेगी तो उसके लिए सिर्फ आपको जो लाइनें लगी हैं वहाँ आपको लगना है, वो पता कर लीजिएगा कौन सी भैरव बाबा की लाइनें लगती हैं। और अगर आपने ऑनलाइन टिकट नहीं लिया है तो फिर आपको उसके लिए दुर्गा भवन के पास जाकर ऑफलाइन टिकट पहले खरीदना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको लाइन में लगनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने कहा था पहले भी कि ऑनलाइन सुविधा लेके आप जाओगे, रोपवे का टिकट भी आप लेके रहेंगे तो सिर्फ आपको वहाँ जाके लाइन में लगना होता है।
भैरव बाबा का दर्शन करने के बाद आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे वहाँ पर अपने हिसाब से, और वहाँ से दो चीज़ें हैं। एक तो भैरव बाबा दर्शन करने के बाद वापस रोपवे से आप भवन की ओर लौट सकते हैं, जिसका टिकट आपने लिया हुआ है, जिसका आपने पे किया हुआ है। दूसरा है कि लोग क्या करते हैं कि भैरव बाबा से ही दूसरी तरफ रास्ता है, उधर से उतर जाते हैं सांझी छत होते हुए अर्धकुंवारी, उधर से भी रास्ता है। दो रास्ते हैं भैरव बाबा से रिटर्न भवन के लिए रोपवे से, और पैदल फिर आपका सांझी छत होते हुए अर्धकुंवारी तक पहुंचते हैं। बेसिकली क्या है कि अर्धकुंवारी एक मिड पॉइंट है। अगर आप वापस भवन पर जाएंगे और भवन से फिर पैदल उतरेंगे या बैटरी कार लेकर उतरेंगे तो भी आपको अर्धकुंवारी पहुंचना है, और भैरव बाबा से दूसरी तरफ से रास्ते से जाएंगे सांझी छत होते हुए तो वो भी आपको अर्धकुंवारी ही पहुंचाएगी। तो ये दो चीज़ें वहाँ पर भैरव बाबा पे आपको मिलती है। तो चलिए, आपका भैरव बाबा दर्शन हो गया है तो आपकी ये यात्रा अब कंप्लीट मानी जाएगी, क्योंकि ये मान्यता है कि श्री माता वैष्णो देवी दर्शन करने के बाद भैरव बाबा का दर्शन करना जरूरी होता है, तभी ये यात्रा कंप्लीट मानी जाती है। तो आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको काफ़ी पसंद आएगा, आपके लिए वैल्यूबल होगा। आपको अगर हमारा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगता है, अच्छा लगे तो लाइक्स कर दें, और आपका मन करे तो सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि भविष्य में हम आपको और भी अच्छी सूचना के साथ वीडियो आपके सामने लाते रहें। धन्यवाद। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।